क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है? तो क्या वो जल्द से जाकर के जल पीती है, कुछ अन्य ग्रहण करती है कि मेरे पुत्र का चलना शुरू हो जाए। जब अन्य ग्रहण हो जाता है, जल हो जाता है, वो पुत्र क्या है उसमें चलना शुरू हो जाता है, माँ को बहुत सुख होता है। सोचिए, आप हमसे, आपसे, हम लोगों से ज्यादा क्या है माताएं जो होती हैं वो सबसे दुख को झेलती हैं। जन्म से लेकर के वो जब तक मृत्यु की अवस्था तक ये दुख झेलती है। आपके पास दुख होगा तो आप तुरंत जाकर के किसी मेडिकल से दवा ले लेंगे, डॉक्टर से जाकर के दवा ले लेंगे। लेकिन माताएं हैं, अगर दुख होता है तो छुपा लेती हैं कि पति देव के पास पैसे हैं कि नहीं है, 2 पैसे हैं कि नहीं है। अगर 200 रुपये दवा में लगाएंगे तो 200 रुपये का साग सब्जी आएगा तो परिवार खाएगा, ये छुपा लेते हैं। लेकिन पति देव अगर पुत्र को, पति को कुछ होता है तो तुरंत जाकर के अपना दवा इलाज करा लेते हैं। ऐसा होता है ना, होता है ना। तो औरत, स्त्री क्या है, बहुत ही सहन शक्ति है, वो देवी रूप है। जितने भी शक्तियां हैं वो देखिए क्या है, जितने भी शक्ति प्रदान हुआ है सब देवी से ही प्रदान हुआ है। आदि शक्ति जो आदि है वही शक्ति है। आप नहीं होते तो आप कैसे होते, आप अगर वो नहीं होते तो एक कैसे होते। तो सोचिए, पत्नी से, पति से ज्यादा कर्तव्य पत्नी का होता है। सुबह उठना, स्नान करना, पति के लिए सुंदर लंच बनाना, उनके लिए चाय देना। हाँ, एक बात और बता देते हैं, चाय जो पीते हैं, चाय क्या है, बहुत ही खतरनाक है। बीमारियां अगर शुरू करना है, बीमारी को लेना है, पैदा करना है, तो प्रतिरोज सुबह सुबह खाली पेट होकर के चाय पिया कीजिए। बीमारी ढूंढना नहीं पड़ेगा, बीमारी आपके पास आएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बुलाने की, ना किसी निमंत्रण कार्ड की जरूरत पड़ेगा, वो आपके पास चलते हुए आएगा। सुबह में उठ करके एक शौक होता है क्या कि बेड में बैठे तो हमें चाय चाहिए, इसको भूल जाइए। चाय और चाह ये क्या है, बहुत ही खतरनाक होता है, ये जानलेवा होता है। चाय में सबसे ज्यादा पॉइजन पाया जाता है। अगर केवल चाय पीजिए, चाय पीते रहिए, चाय पीते रहिए, अन्य जो खाएंगे वो अन्य को गला देगा। और चाय क्या है, बीमारियां पैदा कर देगा। पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, आपको क्या है, देखते हैं क्या, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं क्या कि डॉक्टर साहब हमें ये हो गया, डॉक्टर साहब हमें ये हो गया, गैस हो गया है, पेट में भोजन हजम नहीं हो रहा है। ये क्या है, ये चाय का ही कसूर है। जितने भी पेट संबंधी बीमारियां हैं ये सब आपसे इसी से शुरू होता है। तो चाय ये क्या है, बीमारी को प्रकट करता है। चाय की जगह पे क्या करें, आप सुबह गर्म गुनगुना जल लें और उसमें नहीं कुछ होता है तो उसमें आप क्या करें, जीरा हो, जीरा जल को उबालिए, उबाल करके उसको कप के प्याले में लीजिए और चाय का चुस्की लीजिए, चाय लीजिए, वही आपका चाय है। पेट संबंधी आपको कोई बीमारियां नहीं होगी। आपको 1 रुपए का टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये लिख करके ले लीजिए। अगर जो चाय का लत छुड़ाना चाहते हैं तो जीरा और जल मिला करके गुनगुना कीजिए और छन करके उसको प्याले में लीजिए और चाय का स्वाद लीजिए। 21 दिन तक कीजिए, आपका चाय का लत छूट जाएगा और आप आरोग्य को प्राप्त होंगे। कितने लोग सुबह सुबह चाय लेते हैं? माताएं सबसे पहले बहुओं से बोलती हैं क्या, चाय लाइए, ब्रश हो गया है। चाय, ब्रेड, चाय ये क्या है, सुबह सुबह का नाश्ता होता है। जब सुबह का नाश्ता चाय हो गया तो भूख कहाँ लगेगी आपको? 10 बजे का भोजन जो मिलने वाला होगा वो सीधे 2 बजे मिलेगा। तो जो शरीर को लगेगा वो कहाँ से लगने वाला है? वो शरीर बीमार नहीं होगा तो क्या होगा?
आयु क्यों कम होती जा रही है, शरीर में बीमारियां क्यों हो रहा है? क्योंकि आप शरीर के हिसाब से नहीं चलते। शरीर क्या है, आपको अपने बस में कर लिया है, जैसा चाहे वैसा नचा रहा है, लेकिन आप उसको अपने बस में नहीं किए हैं। तो चाय को परित्याग करें और हो सके तो कम से कम चाय का सेवन करें दिन में। और ज्यादा लत लगी है तो सुबह अन्न लेने के बाद, कुछ सेवन करने के बाद एक प्याला ले लीजिए और शाम को एक प्याला, और हो सके तो क्या अदरक ये आपको मिले क्या काढ़ा बनाइए, काढ़ा पीजिए, इससे आपको बीमारियां नहीं आएगी। कितना हो, एक नहीं 4 पिएंगे, आपकी बीमारी आपके पास नहीं होगा, आपके पास कोई बीमारी नहीं होगी। अब जब 9 महीने जब इन्होंने मां देखती है, देखने के बाद ये क्या है, किलकारी होता है, जल पीती है, अन्न का ग्रहण करती है तो पुत्र चलता है। 9 महीने उसको सिजा करके रखा जाता है। 9 महीने उनको पाला जाता है, रखा जाता है मेरी माँ। 9 महीने के बाद यीशु महाराज 10 हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो गया, जाते जाते 7 साल अवस्था हो गया। व्यास जी आते थे और बोलते थे क्या, अरे पुत्र अब तो निछड़ जाओ, समय हो गया है। इतने वर्ष, इतना समय कि क्या माँ का गर्भ में नहीं रहा जाता। वो शुभ महाराज को अपने माँ के गर्भ में ही सारी देवी देवताओं का दर्शन और सारी ज्ञान, भगवत ज्ञान उस गर्भ में ही उनको प्राप्त हो गया था। भगवत की ज्ञान उनको गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। वो पुत्र, अब समझिए कितनी सदा से माँ पुत्र को जन्म देती है, कितनी सदा लगा रहता है कि माँ अपने पुत्र को जन्म देती है। और उसे क्या, पिता जो होता है उसे अंगुली पकड़ के चलाता है, कंधे पे घुमाता है, माँ उसे सीने से लगाती है, रोली गा के सुलाती है। और पुत्र वही जब बड़ा होता है, कुछ वर्ष की आयु हो जाती है, तो क्या उसका पढ़ाई लिखाई जो भी है, कॉलेज का फीस सब पिता कमाए न कमाए, मजदूरी करके, गिरफ्त करके, कहीं से करके उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और वही पुत्र का विवाह जब हो जाता है तो अपने माता पिता को परित्याग कर देता है। क्यों क्यों ऐसा होता है? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे उनका दिल ताली दीजिए, मीठा मीठा ताली दिख रही है।
जन्म देती है, पिता उसको कंधे पे घुमाता है कि मेरा पुत्र है, नाम देता है, नगर में कहता है कि मेरा पुत्र है, मैंने इसका नामकरण कर दिया। वही पुत्र जब दुख होता है तो बहुत ही कष्ट होता है, माँ को तकलीफ होता है, माँ को बहुत पीड़ा होती है। हर बात को तुम्हें बोलो श्रवण कुमार के जैसे बने। श्रवण कुमार क्या है? श्रवण कुमार ऐसे माता पिता की सेवा किए, ऐसे माता पिता की सेवा किए, एक लौते पुत्र हैं जो इतिहास क्या है गवाह होता है। सरवर जैसा तुम पुत्र बनो, तुम बाप को पूजे।
ब्यास जी जा करके उनसे बोले कि अरे पुत्र, अब तो निछड़ जाओ, अब तो निछड़ जाओ, समय हो गया है। शुक महाराज बोलते थे क्या? वो शुक कोई और नहीं, वो सुखदेव जी मुनि महाराज थे। अब ये बोले पिताश्री, हम अभी नहीं आएंगे, इस माया में हम नहीं रहना चाहते। जैसी राधे, इस माया में नहीं रहना चाहते और माया में अपने जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते। व्यास जी बोले ठीक है। फिर से 1 साल का समय बीता। 1 साल का समय व्यतीत हुआ। फिर से आए, फिर से बोले। उन्होंने बोला पिताश्री, हमें आप क्या करें, वचन दें, वचन दें कि हमारा जो जीवन होगा वो जन कल्याण के लिए होगा। आप हमें अपने माया में नहीं रखेंगे, जो माया को परित्याग नहीं कर सकता, जो काम क्रोध मोह लोभ को परित्याग नहीं करेगा, उसका जीवन शरणागति नहीं होगा, उसका जीवन शरणागति नहीं होगा। मेरी मां, तो आप लोग जब तक यहाँ पे रहें तब तक क्या करें? काम क्रोध मोह लोभ ये सब क्या करें? परित्याग करें। इस सब कुछ परित्याग करके आप श्रीमद् भागवत कथा का अनुसरण करें, इससे जीवन कृत होगा मेरी मैया। अभी शुक महाराज अब क्या किए? अभी वचन दिए, वचन देने के बाद अब इनका जन्म हो रहा है। जब जन्म हो रहा है तो प्रभु का भी दर्शन अब करना होगा। बिना प्रभु के दर्शन के जब भगवान जी का, जब किसी का जन्म होता है तो भगवान जी का नाम लिया जाता है। क्या हे प्रभु, अच्छे अच्छे से जन्म हुए, इनका जीवन कृत हो जावे, किसी प्रकार का कमी ना हो। तो नारायण नारायण
लाल की ऐसे जयकार बोल रहे हैं जैसे कि थक गए हैं। जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुंदर दृश्य देखने के बाद अब शुक महाराज का जन्म होता है। अब 16 साल माता के गर्भ में थे सुखदेव जी महाराज। 16 साल अपने मां के गर्भ में किशोरा अवस्था तक रहे हैं। 16 साल सोचिए, 16 साल तक वो अपने मां के घर में बसे रहे। अब व्यास जी आए और बोले क्या रे पुत्र, अब निछड़ जाओ, समय हो गया है। वचन लिए और बोले क्या पिताश्री, हमें पहले आप वचन देवें कि हमें इस माया में नहीं रखेंगे। अब व्यास जी बोले ठीक है, हम आपको वचन देते हैं। और सुखदेव जी क्या हुआ, जन्म लिए। अब जन्म लिए माता का गर्भ छोड़ते हैं और छोड़ते ही उनके हाथ में कमंडल और लंबा शरीर होता है और सीधे वो निकल जाते हैं। उनके पिता बोलते हैं क्या, अरे पुत्र ठहर जाओ, ठहर जाओ, अभी तो मैंने देखा नहीं है, अभी तो मैंने जाना भी नहीं है, अभी तो आपको देखे भी नहीं है, अपने मां के सीने से भी नहीं लगे, आप चलते जा रहे हैं। अभी चलते गए, जाने के बाद आगे गए। उन्होंने बोला पिताश्री, मैंने आपसे वचन मांगे, वचन दिए और वचन आपने दिया, मेरा जीवन जन कल्याण के लिए हो गया। आप इस माया में मत रखें। आप एक वृक्ष होता है, आप वृक्ष को देखें, वो वृक्ष एक क्या होता है, वो फल के सेवन करने के लिए लोग डंडे का प्रहार करते हैं, चोट वृक्ष को लगता है, लेकिन फल का सेवन दूसरा करता है। उसी तरह हमारा ये जीवन है, आपने हमें सृजा, आपने हमें पाला पोसा, सब कुछ किए, लेकिन हमारा जीवन दूसरों की कल्याण के लिए हो गया। वो चले गए नर्मदा नदी के तट पे और वहां पे जय और जाकर के वहां पे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किए। और लेके जाना रे, और लेके जाना रे, और लेके जाना रे हरे काना, लेके जाना रे हरे काना, लेके जाना रे हरे काना,
की